नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की आध्यात्मिक गलियों में। अगर कोई इस पवित्र शहर की यात्रा करने की सोच रहा है तो ये पूरी जानकारी हर कदम पर काम आएगी, जिससे आस्था और अनुभव का ये सफर और भी यादगार बन जाएगा। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल, आखिर उज्जैन की आत्मा क्या है? ऐसी क्या चीज है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को इस प्राचीन शहर की ओर खींच लाती है? इसका जवाब है भस्म आरती। जी हाँ, एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी अनुष्ठान जो सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर की धरती पर होता है। और यही वो दिव्य अनुभव है जिसे उज्जैन की सच्ची आत्मा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले महाकाल के महत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पहले और दूसरे दिन की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, भस्मार्थी के उस अनोखे अनुभव को जानेंगे, उज्जैन के कुछ और खास मंदिरों को खोजेंगे और आखिर में यात्रा के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उज्जैन का दिल यानी महाकालेश्वर मंदिर इतना पूजनीय क्यों है। तो देखिए, महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ज्योतिर्लिंग यानी वो जगह जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। पर महाकाल को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसका दक्षिण मुखी होना। ये दुनिया का अकेला, जी हां, अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। और इसी वजह से महाकाल को समय और मृत्यु यानी काल का स्वामी भी माना जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल प्लानिंग पर। पहला दिन, उज्जैन पहुंचने पर क्या करें और कैसे उस पवित्र शहर की वाइब को महसूस किया जाए, चलिए देखते हैं। उज्जैन पहुंचना वैसे काफी आसान है। ट्रेन से आ रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से आने का प्लान है तो सबसे पास इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, करीब 55 किलोमीटर दूर। वहां से टैक्सी, बस सब आराम से मिल जाएगा। और हाँ, रोड कनेक्टिविटी भी शानदार है। अब बात आती है रुकने की। तो उज्जैन में हर बजट के लिए ऑप्शन है। जिन्हें मंदिर के एकदम पास रहना है उनके लिए होटल महाकाल पैलेस जैसे ऑप्शंस हैं। सरकारी होटलों की बात करें तो शिप्रा रेजिडेंसी एक अच्छा नाम है। और अगर बजट में रहना है तो माहेश्वरी धर्मशाला जैसी कई बढ़िया साफ सुथरी धर्मशालाएं भी हैं। तो पहले दिन की शाम को कैसे खास बनाया जाए, एक प्लान ये हो सकता है। दोपहर तक पहुंचकर चेक इन करके थोड़ा आराम करें, फिर निकलें महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। मान के चलिए करीब 1 घंटे का समय लग सकता है। शाम को जो नया महाकाल लोक कॉरिडोर बना है उसका लाइट शो देखना तो बनता है। और दिन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है राम घाट पर होने वाली शिप्रा आरती। बहुत ही शांत और दिव्य अनुभव होता है वो। चलिए अब आते हैं दूसरे दिन पर और उस अनुभव पर जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भस्म आरती। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, यकीन मानिए ये जीवन और मृत्यु के चक्र को महसूस करने का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पल है। तो सवाल यह है कि आखिर ये भस्म आरती है क्या? देखिए, ये दुनिया का अकेला ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान शिव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। उन्हें जगाया जाता है हर सुबह 4 से 6 बजे के बीच। ये आरती एक तरह से याद दिलाती है कि इस शरीर का अंतिम सत्य तो भस्म ही है और महाकाल उस सत्य से भी ऊपर है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, इस आरती में शामिल होने के लिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर लें, वो भी काफी पहले। अगर वो नहीं हो पाया तो एक दिन पहले मंदिर के काउंटर पर जाकर भी बुकिंग की कोशिश की जा सकती है। और हाँ, अपनी बुकिंग स्लिप और एक फोटो आईडी प्रूफ साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ड्रेस कोड का भी खास ध्यान रखना होता है, ये बहुत जरूरी है। पुरुषों को पारंपरिक धोती पहननी होती है, ये अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट। याद रखिएगा, किसी भी तरह के वेस्टर्न कपड़ों में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और एक और बहुत जरूरी नियम, आरती के दौरान फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना सख्ती से मना है। इसका मकसद बस इतना है कि हर कोई बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस अनुभव में पूरी तरह डूब सके। महाकालेश्वर तो उज्जैन का दिल है, लेकिन इस शहर में और भी कई रत्न छिपे हैं। तो चलिए मुख्य मंदिर के अलावा और क्या-क्या देख सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ काल भैरव मंदिर है, एक अनोखी जगह जहाँ देवता को मदिरा का भोग लगता है। फिर है हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहते हैं। एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी, वेदशाला भी है। और हाँ, सांदीपनी आश्रम, वो जगह जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी। ये सभी जगह देखने लायक हैं। और अभी हमने जिन मंदिरों की बात की उनमें से हरसिद्धि माता मंदिर बहुत खास है।
क्यों? क्योंकि ये भारत के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी, इसीलिए ये पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ सकते हैं ताकि यात्रा एकदम आराम से हो। तो उज्जैन जाने का सबसे सही समय कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच, एकदम ठंडा और बढ़िया। अगर त्योहारों का माहौल पसंद है तो महाशिवरात्रि या सावन में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है और मई जून की तेज गर्मी को तो अवॉइड ही करें तो बेटर है। कुछ डूज एंड डोंट्स यानी क्या करें और क्या ना करें जल्दी से देख लेते हैं। आरती ऑनलाइन बुक कर लें, पारंपरिक कपड़े पहनें और अपना सामान संभाल कर रखें। क्या नहीं करना है? मंदिर के अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं, फालतू के गाइड लोगों से बचें और पूजा के समय शांति बनाए रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं? एक वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार या वोटर आईडी, भस्म आरती की बुकिंग स्लिप चाहे प्रिंट आउट हो या फोन में, और होटल बुकिंग का कंफर्मेशन। ये चीजें जरूर साथ रखें। और अगर यात्रा में थोड़ा और समय है तो उज्जैन के आसपास भी घूमने की बहुत अच्छी जगहें हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जा सकते हैं, इंदौर शहर एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर मांडू और महेश्वर जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर भी कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी और जरूरी जानकारी, मंदिर परिसर में बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर और पालकी की सुविधा भी मौजूद है, तो अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो सारी प्लानिंग और जानकारी के बाद आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। उज्जैन की यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये असल में अपने अंदर की एक यात्रा है, एक खोज है। तो सवाल यही है कि क्या हम उस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।